के दिन की सबसे खास। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन सोमवार है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:36 तक ही रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि अगली सुबह 10:40 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है। साथ ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को अघोर चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। अघोर चतुर्दशी में भगवान शंकर के अघोर रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करके देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा करने से और गंगा जल, दूध, दही, घी और शक्कर से बने पंचामृत के साथ रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को बहुत कुछ मिल सकता है। जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती और व्यक्ति हर कष्ट से मुक्ति पाता है। देखिए, यहां अघोर चतुर्दशी के संदर्भ में 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा। वो महत्वपूर्ण बात यह है, आपने अपने समाज में देखा होगा कि वो जो लोग शमशान में रहते हैं उनको लोग कहते हैं अघोरी, यानी अघोर पंथ का अनुसरण करने वाले। अघोर का मतलब क्या है? आ माने नहीं, घोर माने घोर। और ये अघोरी लोग सारे घोर कार्य करते हैं, यानी शमशान में रहते हैं, कच्चा पक्का रहने का मांस वांस सब खा लेते हैं, मुर्दा भी खा लेते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये घोर कर्म करने वाला अघोरी कैसे हो सकता है? इसका जो फिलॉसफिकल पहलू है अघोर का, वो ये है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु से होकर गुजरे बगैर कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं है। और कैवल्य की अपनी इस यात्रा में मैं कभी ये मुर्दा था या मैं कभी ये मुर्दा बनूंगा, नंबर 1। दूसरी व्युत्पत्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं इस संसार में। तो मैं से घृणा कैसी? जब मैं से घृणा नहीं कर सकते तो जो कुछ भी सामने रखा उसे घृणा कैसी? तो घृणा को जीतने का ये क्रम जो ऊपर से देखने में घोर प्रतीत होता है, वास्तव में आपको अघोर यानी शांति, यानी घृणा से मुक्ति, यानी संपूर्ण मैत्री, संपूर्ण मुदिता की ओर ले जाने वाला है। किसी दिन मौका मिला, वैसे तो आज ही हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कभी मौका मिला तो हम अघोर शब्द की संपूर्ण व्याख्या भी जरूर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये याद दिला दें कि अघोर मंत्र का जप आज आप जरूर करिए। अभी मैं आपको सुना देता हूं। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्य। फिर से सुनिए। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्य। यहां कहां सा है और कहां शाह है, इसको ध्यान से रखिएगा, वैसे ही बोलिएगा। डिक्शन पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप भाषा का शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी आपको उससे लाभ होगा। फिर दोहराता हूं। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। रुद्र के हे अघोर रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ये थी आज मास शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 3:31 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी शुभ या मंगल कार्य अवॉइड करना चाहिए और न ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए। कोई काम पहले से चल रहा है तो कंटिन्यू करिए इसे। इसके अलावा आज सुबह से कल भोर 5:43 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। ये बड़ा जबरदस्त नक्षत्र है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। ये 8वां नक्षत्र है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को अत्यंत पवित्र चीज को माना गया है, जबकि इसका संबंध 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज के दिन आपको पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये थी चर्चा व्यतिपात योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 12:36 से रात 11:28 तक भद्रा रहेगी। चंद्रमा जिस दिन कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है उस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा कर्क राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, अब व्यतिपात योग भी है। लेकिन पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान किसी पर मुकदमा कायम करना, शत्रु का विनाश करना, शत्रु पक्ष से मुकाबला करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, राजनीतिक कार्य करने के लिए, सीमा पर युद्ध पर के लिए, शरीर में किसी खराब अंग के ऑपरेशन के लिए,
अग्नि से संबंधित कार्य करने के लिए, अग्नि आधान मिसाइल चलाने के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए, शत्रु का दुष्ट का विनाश करने के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती है। और अब बात करेंगे बुध के सिंह राशि में गोचर की। आज सुबह 8:29 पर बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे और ये 2 सितंबर दोपहर 12:02 तक यहीं पर रहेंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनकी दिशा उत्तर है, तत्व पृथ्वी है। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य, चतुर्थ के कारक और दशम भाव और चतुर्थ भाव के भी कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका प्रभाव दिमागी मेहनत वाले कामों, गले, कंधों, दांतों पर पड़ता है। बुध के सिंह राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो ये थी चर्चा आज के दिन होने वाले बुध के गोचर के। बात करते हैं बुध की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने और अशुभ फलों से बचने के लिए आज आपको क्या उपाय भी करने चाहिए, या इस दौरान किसी भी दिन कर लीजिए। तो बात शुरू करेंगे मेष राशि से। देखो मेष राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अचानक फाइनेंशियल गेन होगा। आपके परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य शुभ फलदायी होगा। आपको शासकीय कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा। संतान की स्थिति बेहतर होगी। तो 2 सितंबर तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास धन बना रहेगा। आपके परिवार और आयु में वृद्धि होगी। आपको माता का सहयोग मिलेगा और भौतिक सुख साधन भी बने रहेंगे। तो आज से लेकर 2 सितंबर तक अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर अपने पास रखें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी से संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आपके धन में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में फायदा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 2 सितंबर तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें या पीले रंग की कौड़ियां जलाकर उसकी राख को बहते पानी में बहा दें। दोनों में कोई भी एक काम कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, बुध आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान सुख पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी और आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। अतः बुध के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2 सितंबर तक अपने पास चांदी की कोई चीज रखिए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 1 स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी संतान को सफलता पाने के लिए मेहनत करनी होगी। जीवन साथी के साथ समय बिताइए। उनको समझने की कोशिश करिए। अतः बुध के अशुभ फलों से बचने और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की चीजें मंदिर में दान करिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। शैया सुख प्राप्त होगा। आपके धन में बढ़ोतरी होगी और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 2 सितंबर तक पीले रंग का धागा अपने गले में पहने और बाद में उसे साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। तुला राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 2 सितंबर तक जो भी फैसला लीजिए फाइनेंशियल सोच समझ कर लीजिए और समय व्यर्थ ना करें। आपका समय बहुत कीमती है। तो आज से 2 सितंबर तक शुभ फल सुनिश्चित करने और अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। और वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 10th हाउस पर गोचर करेंगे। क्या बात है! बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। आपके पिता की उन्नति होगी। आपका जीवन खुशनुमा बना रहेगा। व्यापारियों को अपने काम में सफलता मिलेगी। 2 सितंबर तक आपकी यात्रा सुखद रहेगी। अतः बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें और हो सके तो 2 सितंबर तक दुर्गा सप्तशती या माता दुर्गा के किसी मंत्र का पाठ भी करें। धनु राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपको 2 सितंबर तक पैसों की कमी नहीं होगी, बल्कि धन में वृद्धि होगी। आप परिवार की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 2 सितंबर तक हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचें और लोहे की लाल रंग की गोली अपने पास रखें। मकर राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा।
अपने साथ अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी माता और संतान का ध्यान रखें और उनका साथ दें। तो आज से 2 सितंबर तक इस अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर उस पर ढक्कन लगाकर कहीं वीराने में दबा दें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे और बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष को धन लाभ होगा, साथ ही आपको भी आर्थिक फायदा होगा। और इन शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए पानी में भिगोए हुए हरे मूंग मंदिर में दान करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, धैर्य रखेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। कृषि और लेखन संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ होगा। 2 सितंबर तक आपके मित्रों और आपके धन दोनों में बढ़ोतरी होगी। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 2 सितंबर तक कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए। साथ ही घर की महिला के हाथ में चांदी का छल्ला पहनाएं। तो ये थी सारी चर्चा आज महाशिवरात्रि, अघोर चतुर्दशी, बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने के बारे में। उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों का फायदा जरूर उठाएंगे।